नाज़रीन, आज NPIW के 1872 मुलाजमीन को 6 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बावजूद वो एहतजाज पर हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं SUP के सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह और मारवी मेमन। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये आगे उनका लय अमल क्या है। जी जलाल महमूद शाह, आप बताएँगे। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि ये जो NPIW एक इदारा बना था वो उसकी इस मुल्क में ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में 60% से भी ज़्यादा पानी की शॉर्टेज है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। उसके लिए वाटर कोर्सेज़ को पक्का करने के लिए एक मुकम्मल इदारा चाहिए। 4-5 साल के लिए एक एमरजेंसी बेसिस पे वाटर कोर्सेज़ को पक्का करना चाहिए। उसके ऐसे इदारे जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हैं, उन इदारों के अगर मुलाजमों को रेगुलर किया जाता है और अगर वो दिलो जान से काम करते हैं तो वो मुल्क के लिए बेहतर है। हम समझते हैं कि 15 या 1800 मुलाजमी जहाँ पे नाअहल इदारे, रेलवे, PIA, वाटर बोर्ड, जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बग़ैर काम के तनख्वाहें उठा रहे हैं, जहाँ पे वो इदारा जिसकी ज़रूरत है इस मुल्क को, उसके मुलाजमीन को अगर पक्का किया जाता है, अगर रेगुलराइज़ किया जाता है तो हम उसको यकीनन हमारा तावन होगा। हम कहते हैं कि ये होना ज़रूरी है। और न सिर्फ इसके लेकिन फ़ेडरल गवर्नमेंट को उसके साथ साथ फ़ंड्स भी मुहैया करने होंगे ताकि ये वाटर कोर्सेज़ को जल्द से जल्द पक्का किया जाए और इन लोगों को रेगुलराइज़ किया जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सिंध की हकीकी मारवी मेमन। उनसे बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है। आज 6 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, उसके बावजूद वो एहतजाज पर हैं। आए बात करते हैं। मेरे ख्याल में हो रहा है धमाधम मस्कल अंदर, यही तो इशू है। इसका मतलब ये है कि सिंध जो है प्रोटेस्ट धरनों में भरा हुआ है। हर गांव में कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी हो चुकी है। हम प्रूव कर चुके हैं कि हम कर सकते हैं। अब बात सारी ये है कि ये कहाँ तक जाएगी, ये आप कितना आगे लेके जाना चाहते हैं। एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बनाना कोई अक्लमंदी नहीं है। ये आपके हाथ में है, आप हुक्मरान हैं, आप देने वाले हैं, बाकी लेने वाले हैं। मुज़ाकरात की दावत कोई दावत नहीं है। अब जो है सिंपल सी सिचुएशन है, रेगुलर कर दें। करेंगे तो आपको इज़्ज़त देंगे। सैयद हैं आप, आपको इज़्ज़त देंगे, आप ही के लोग हैं। मैंने आज इनसे वादा लिया है, मैंने कहा आपको देंगे, आप उनको इज़्ज़त देंगे, क्योंकि ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। और जब बड़े हैं तो फिर इज़्ज़त भी करनी चाहिए। तो मैं नहीं चाहती कि ये अना का मसला बने। मैं अभी भी चाहती हूँ कि बहुत इज़्ज़त और एहतराम से कर लें। आपने हमारी डिटर्मिनेशन देख ली, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम नई सियासत को ट्रूली जन्म देना चाहते हैं। अगर ये NPIW का आज ये कॉज है तो ये सिर्फ NPIW नहीं है, इट स्टैंड्स फॉर समथिंग, इट मीन्स समथिंग। लोग अगर समझते हैं कि सिर्फ नहीं, ये सिर्फ NPIW नहीं है, ये रोज़गार का इशू है, ये पानी का इशू है। सिर्फ की कॉमपर्स पार्टी तमाम जमातें आपके साथ हैं, आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? उन पर इल्ज़ाम था कि वो सिर्फ कॉलेजों में सियासत करते हैं या स्कूल में सियासत करते हैं। ये आज आ गए ये देखा आपने, तो देखा आपने, बस देख लें। वॉक द टॉक, लेट एवरीवन वॉक द टॉक। द इशू इज़ बैठे हैं मेरे साथ, रात दिन बैठे हैं, अकेली नहीं हूँ मैं, मेरे भाई मेरे साथ बैठे हैं। जो बैठे हैं वो सच्चे हैं, जो नहीं बैठे, जो आते हैं 15 मिनट और चले जाते हैं, उनको भी हम सलाम करते हैं। जो ज़्यादा रुकते हैं उनको भी हम सलाम करते हैं, लेकिन जो रुकते हैं, जिनको दर्द है, वो रुकते हैं। तो बात सारी ये है कि पहिया जाम होगा, हड़तालें होंगी, भूख हड़तालें भी हो सकती हैं, और धमाधम मस्कल अंदर दिखा सकते हैं ये सारी जमातें। ये कोई छोटी जमातें नहीं हैं, ना पुश कीजिए, दे दें। हम बड़े एहतराम से हम इज़्ज़त करेंगे, हम एहतराम से। हमने बात कर ली है, आज सुबह ये बात तय हो गई है कि अब आज इन्होंने वापस कहा है, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन जस्टिस। और आप हैं सैयद, और इंशाल्लाह ताला आप देंगे और आपकी इज़्ज़त करेंगे। बच्चे आपको हार पहनाएंगे, आपकी जीत होगी, मेरी जीत नहीं होगी। मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे निकाल दें बीच में से, बहुत बड़े नहीं बन चुके हैं। अना का मसला ना बनाएं, दें इनको सैयद कायम अली शाह साहब, दीजिए इनको। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं STP के रहनुमा मज़हर सुमरो। उनसे बात करते हैं, उनकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। वो डे 1 से यहाँ मौजूद हैं। आइए ना उनसे बात करते हैं। आज के 1000 से भी ऊपर ये नौजवान जो कराची प्रेस क्लब पर हैं बैठे हुए इस वक्त,
इससे आप ये फील करें कि ये लोग कोई मना गड़ी खुदा बख्श से आया हुआ है, कोई नवदेरों से आया हुआ है, कोई लाड़काना से आया हुआ है, कोई शिकारपुर से आया हुआ है, कोई जेकबाबा, मतलब कि मना सिंध के मना कोने कोने से जो है ये लोग इधर आए हुए हैं। और गुज़िश्ता मना कि वो 7 रोज़ इनको ये हो चुके हैं, 6 वो इनको रातें हो चुकी हैं और ये मुसलसल अब तक हैं। कई हमारे कारकुन जो हैं वो इसमें इंतहाई माना गर्मी की माना शिद्दत, भूख प्यास की वजह से जो है वो तो बेहोश हो गए, अस्पताल हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं NPIW के रहनुमा कामरान शेख। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। 6 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं उनके एहतजाज को, बावजूद उनका नोटिफिकेशन बहाली का नहीं आया, तो उनका आगे का लाहेअमल क्या है, इनसे बात करते हैं। जी कामरान साहब, बताइए कि आपका लाहेअमल क्या है? जी, हमारा लाहेअमल यही है कि हम यहाँ से पिछले 7 दिनों से बैठे हैं और हम अपने इसको कंटिन्यू करेंगे और हम तब तक यहाँ से अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हम अपना जो एम यहाँ से लेके आए जो है रेगुलराइजेशन का एम हम ख़त्म करके, अपना टास्क अचीव करके, अपने जो टारगेट्स जो हमने सेट किए थे यहाँ आने से पहले वो अचीव किए बगैर हम यहाँ से अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता। आपको उम्मीद है कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और नोटिफिकेशन साइन हो जाएगा? इंशाल्लाह गुड न्यूज़ के बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस हमारे बहुत हाई हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और हम लोग डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम लोग मेरिट पे हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी और हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, हमने सर्विस प्रोवाइड की है, हमने सिंध के पानी को सेव किया है। तकरीबन जो काम अभी तक हम 1500-1800 जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं हमने जो किया है वो तकरीबन इतना हमने पानी कंजर्व किया है, 6 मिलियन एकड़ फीट के करीब हमने पानी सेव किया है, जो कि एक बहुत बड़े ह्यूज स्टोरेज जो डैम की जो कैपेसिटी होती है पानी को सेव करने की उससे भी कुछ ज़्यादा है। हम बात करेंगे यहाँ पर तौफीक अमन शेख मौजूद हैं, NPIW के वो भी मेंबर हैं, उनसे बात करेंगे। वो आपका क्या मौक़िफ़ है, आप बताएं। जी, हमारा मौक़िफ़ ये है कि शुरू के दिन से लेके जिस दिन से हमारी अपील शुरू हुई है तो एक टेक्निकल एक हमें हिच बताई जाती थी कि हम हैं वर्ल्ड बैंक फंडेड, तो हम वर्ल्ड बैंक फंडेड नहीं हैं, हम हैं फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज़। वो भी डॉक्यूमेंट्स हर जगह पहुंच चुके हैं। तो फिर ये सवाल आया कि भाई आप तो फेडरल फंडेड हैं, हम आपको कैसे रेगुलर कर दें। फिर सवाल आया कि अगर हम फेडरल फंडेड हैं तो फिर हमारी जो फेवर में समरी निकली है वो तो सिंध गवर्नमेंट ने इशू की है, नाम भी लिखा हुआ है उसमें अयाज सुमरो साहब का। उसके बाद भी ये सवाल आता है कि फ़ेडरल वाले आपको कंफर्म करेंगे, तो फ़ेडरल पे कौन है? उसका फ़ेडरल का एक पार्ट तो यहाँ बैठा है, वहाँ पर जो फ़ेडरल में है वो भी वही हैं जो यहाँ के हैं। तो एक हम फुटबॉल बन गए हैं, यहाँ से हमें फ़ेडरल में धकेला जाता है, फ़ेडरल से हमें यहाँ धकेला जाता है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक और रहनुमा किशोर कुमार, उनसे बात करेंगे। जी, आपका मौक़िफ़? सर, हमारा मौक़िफ़ तो सीधा ही है। 5 दिन हमें हो गए, हमारे तो अभी आवाज़ भी नहीं निकल रही, मगर हम जब तक यहाँ पे बैठे होंगे जब तक हमारा नोटिफिकेशन रेगुलाइजेशन का नहीं निकलेगा। उसके अलावा हमारी 2 डिमांड जो हमारी लीडर की हैं, एक डिमांड ये है कि वो लोग, वो पुलिस ऑफिसर, वो करप्ट पुलिस ऑफिसर जिन्होंने हमसे बात की कि हम PIDC तक जा सकते हैं, वहाँ तक आप धरना लगा सकते हो, मगर उससे पहले उन्होंने हमें शेलिंग की। हम ये कहते हैं कि हमारे मुतालबे के साथ वो ऑफिसर्स जिन्होंने गलत बयानी की उनको भी जल्द से जल्द मुअत्तल किया जाए। और मैडम के मुतालबे, तीसरे मुतालबे के बाद कि जो दोस्त हमारे उस दिन अरेस्ट हुए थे उन पे FIR हो चुकी है, उन पे FIR लॉन्च हो चुकी है, हम वो भी कहते हैं कि वो भी FIR ख़त्म हो जाए। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नाज़रीन, ये NPIW के 1800 बरतरफ मुलाजमीन, ये 1800 बरतरफ मुलाजमीन नहीं मगर 1800 बरतरफ ख़ानदान हैं। देखते हैं कि इनकी बहाली का नोटिफिकेशन कब जारी होता है और हम पूरी उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी होगा। कैमरामैन जाफ़र के साथ इम्तियाज़ मुगेरी, प्रेस क्लब, कराची।